and A belongs to B, then X belongs to B. ये हमें प्रूव करना है। अगर ये फॉल्स है तो हमें इसके लिए एग्जाम्पल देना होगा। सपोज करो हमने कोई एलिमेंट कोई सेट लिया, सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 है ना, और सेट बी है क्योंकि ए बिलोंग्स टू बी है, यानी कि पूरा सेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। सपोज करो उसकी मेंबर है 1, ठीक है, और ये 1 2 और 5, इस तरीके से सेट बी है। देन एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स जो रिप्रेजेंट करता है, एक्स रिप्रेजेंट करता है कि सारे एलिमेंट, यहाँ पर जो एलिमेंट है आपके 1 और 2 है, तो 1 तो इसका मेंबर है मगर 2 इसका मेंबर नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन फुलफिल अगर हम कर रहे हैं मगर x जो है यानी कि 2 इज नॉट बिलोंगिंग टू b, ठीक है, तो 2 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से अगर हम सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, सेकंड पार्ट के लिए आपका if a is a subset of b, a is a subset of b and b belongs C, then A belongs to C। तो इसमें भी आप देखो वो B के अंदर है। अगर हम कोई ए सेट लेते हैं जिसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिया, मान लिए ए और बी ले लिया, है ना, और बी जो है वो ऐसा सेट है जो एलिमेंट है आपके B बिलोंग्स टू C, यानी कि ए भी आ रहा है पूरा, ए बी भी आ रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि B बिलोंग्स टू C, बी पूरा जो है वो, सॉरी, B जो है सबसेट दिया हुआ है, सुपर सेट है, यानी कि ए बी तो होगा ही होगा, उसके अंदर सी और होगा, और B बिलोंग्स टू C। सी के अंदर क्या है, सी के अंदर आपकी ये जो एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट, ये ऐसे एज एलिमेंट वर्क कर रहा है, ए बी सी, ये पूरा, ये आपका क्या है, इसके साथ कोई भी एलिमेंट डी लेते हैं। अब आप यहाँ पर हमने के लिए ए और बी बिलोंग्स टू सी, पूरा सेट बी जो है वो सी के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए जो है वो सी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। ए का मतलब है कि ए बी, ए ही आने एलिमेंट आने चाहिए, ए और बी, ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपका फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी जो ले रहे हैं वो थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए इसका आंसर भी फॉल्स होगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें गिवन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज ए सबसेट ऑफ, दिस इंप्लाइज ए इज ए सबसेट ऑफ सी। हमें ये प्रूव करना है ना। तो जो सबसेट की आपकी डेफिनेशन होती है, लेट हमने क्या किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई भी एलिमेंट लेते हैं अगर वो ए को बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि इज गिवन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। उसका रीजन क्या है, 10 ए इज ए सबसेट ऑफ बी। जो गिवन कंडीशन है हम उनका यूज कर सकते हैं। हमने क्या यूज किया कि ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स, जो है वो ए का मेंबर है और एक्स बी का भी मेंबर है, ठीक है, तो आज दिया हुआ है बी इज ए सबसेट ऑफ सी। इसके बाद है आपका x belongs to b, this implies
एक्स बिलोंग्स टू सी। क्यों? क्योंकि बी इज ए सबसेट ऑफ सी, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने ये दिखा दिया कि जो मेंबर एक्स बिलोंग्स टू ए के अंदर है वो क्या है, वो सी के अंदर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए इज ए सबसेट ऑफ सी। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगर फॉल्स है तो हमें कोई एग्जांपल देना है, अगर ये ट्रू है तो हमें कोई भी उसको प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है, इसकी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका फोर्थ, A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C। क्या मतलब, ये जो लिखा हुआ है ये ट्रू है, जैसे हमने जो है अभी प्रूव किया था, हमने ये प्रूव किया था A is a subset of B, B is a subset of C, this implies A is a subset of C। क्या ये इसके लिए भी ट्रू होगा? क्या A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C। इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल बना के देखते हैं। जैसे हमने जो एक एलिमेंट लिया, A के अंदर एलिमेंट लिए हमने 1 2 ले लिया, ठीक है। B के अंदर हमने जो एलिमेंट लिए, A जो है वो B का सेट नहीं है, तो B के अंदर हमने ले लिया 2 3 4 ले लिया। फिर क्या कह रहे हैं कि B है सबसेट में, C के एलिमेंट हमने क्या ले लिए, C के एलिमेंट ले लिए हमने 1 2 5 ले लिए, ठीक है। तो देख रहे हो अब क्या आएगा, B ए जो है वो B का सबसेट नहीं है। जो हमने एग्जाम्पल लिया है A के सारे एलिमेंट B के अंदर नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि 1 इसके अंदर है, 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, है ना, एंड B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C, ठीक है। बट क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, बट A इज ए सबसेट ऑफ C आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि A के सारे एलिमेंट, A के जो एलिमेंट है 1 2 वो C के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। ये C सिंबल है, ये आपका सबसेट का साइन है। तो A इज ए सबसेट ऑफ C, यानी कि क्या है ये, इसका आंसर क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। इसी तरीके से आपका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है, X belongs to A and A is not a subset of B and A is not a subset of B, then X belongs to B। कौन? X belongs to A and A is not a subset of B and X belongs to B। ये हमें ना वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं सेट A का, है ना, वो क्या है, A is not a subset of B, क्या वो B के अंदर बिलोंग करेगा? देखिए कि जैसे कि हम जो है कोई भी ये जनरलाइजेशन ले रहे हैं, कोई सेट के अंदर हमने एलिमेंट लिए, सपोज करो 1 2 ले लिया, ठीक है। जो एलिमेंट है आपके दो हैं और A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, यानी कि B कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर 1 आ रहा है 2 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं ले सकते 2 को? क्योंकि अदरवाइज वो सबसेट हो जाएगा। यानी कि हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। क्या X B को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो X जो है आपका, जैसे X का मतलब है इट रिप्रेजेंट फॉर ऑल एलिमेंट, तो 1 तो इसमें बिलोंग कर रहा है ना। 1 क्या है, 1 बिलोंग कर रहा है A को, ठीक है। 1 जो है B को भी बिलोंग कर रहा है ना। तो ये B को भी बिलोंग कर रहा है। तो ये यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, ये इसके लिए 1 के लिए तो ये ट्रू है, लेकिन आप देखो कि सबके लिए ट्रू नहीं है। ट्रू हम हमेशा तभी एक्सेप्ट करेंगे जब सबके लिए ट्रू होगा। जैसे आप ले रहे हैं 2 बिलोंग्स टू A, 2 A को बिलोंग कर रहा है ना, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू B।
तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। ट्रू हम जब भी कहेंगे जब उसको सबके लिए ट्रू होगा। ठीक है, बात देखो नेक्स्ट पार्ट है सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में है ए इज ए सबसेट ऑफ बी and X does not belongs to B, then X does not belongs to A. Then X does not belongs to A. मतलब क्या है कि एक B का सबसेट है, अगर B के अंदर नहीं है तो वो A के अंदर भी नहीं होगा ना। Let X does not belongs to B, है ना। कोई भी एलिमेंट लेते हैं जो B के अंदर नहीं है, ठीक है। B कैसा सेट है, B वो सेट है जिसमें A के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, और सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो एलिमेंट बी के अंदर नहीं है तो वो क्या होगा, ए के अंदर भी नहीं होगा, एज बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट का ये सिंबल ये है इसका, है ना। क्योंकि बी ए का सुपर सेट है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इन्होंने गिवन है वो ट्रू है, तो ट्रू है तो हमने इसको क्या किया, प्रूव कर दिया। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सिक्स पार्ट थे, मैंने सिक्स पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। शो दैट बी इक्वल टू सी। अब हमें क्या प्रूव करना है, बी इक्वल, ठीक है, मगर ए के अंदर नहीं है। X belongs to B and X does not belong to A। दो पॉसिबिलिटी है, तो X B के अंदर अगर है तो X A के अंदर हो भी सकता है और X A के अंदर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जो बोलो आवाज मेरे पास लौट के आ रही है वापस। तो X belongs to B, ठीक है, दिस implies X belongs to A और X belongs to B। और A यूनियन B किसके इक्वल दिया हुआ है, A यूनियन B दिया हुआ है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, A यूनियन C लिख सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। ठीक है, तो ये दोनों जो कंडीशन है इनका हम यूज कर सकते हैं। हमने क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है B इक्वल टू C होगा। हमें ये प्रूव करना है B इक्वल टू C होगा। इसके लिए हमने क्या यूज किया कि X B के अंदर है, सपोज करो कि X A के अंदर नहीं है। अगर X B के अंदर है, ठीक है, तो वो A यूनियन B के अंदर तो वही होगा। A यूनियन B के अंदर हम दो एलिमेंट लेते हैं, दो बिलोंग्स टू आइदर A और B। अगर वो B के अंदर है तो A यूनियन B के अंदर, और A B किसके इक्वल है, वो A यूनियन C के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, X बिलोंग्स टू A होगा और X बिलोंग्स टू C होगा। लेकिन हमने पहले ही एज्यूम किया हुआ है X A के अंदर नहीं है, दिस
implies x belongs to C. तो हमने क्या दिखाया है, हमने ये दिखाया कि B is subset of C. ये हमने शो किया, मगर शो हमने क्या किया है, हमने ये मान के सपोज करके किया है कि x एरिया अंदर नहीं है, हो सकता है x एरिया अंदर भी हो, दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी। ये तो हमने केस सॉल्व कर दिया। and x belongs to A, दोनों के B के अंदर भी है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया x belongs to A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B इक्वल है A इंटरसेक्शन C के, this implies x belongs to A इंटरसेक्शन C। इसका मतलब क्या हुआ, this implies x belongs to A and x belongs to C। ठीक है, हमें क्या शो करना था, हमें ये शो करना था कि x b के अंदर A के अंदर भी है, A भी कंफर्म है, and का मतलब कि C के अंदर भी है। तो हमने ये दिखाया कि दोनों ही कंडीशन है, ठीक है, A के अंदर है और A के अंदर नहीं है, कोई कंडीशन में हमने शो कर दिया कि x के अंदर है, इसका मतलब B is कोई कंडीशन में equal। ठीक है, तो ये जो हमने प्रूव किया है, इसका हम अपोजिट करेंगे, तो अपोजिट को हम सिमिलरली देते हैं, सिमिलरली C रेज करते हैं तो B, इसका क्या हो गया, इसका मतलब हो गया B इक्वल टू C। ये मतलब एक बार और दोबारा देखिए, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ये गिवन है कि A यूनियन B इक्वल है A यूनियन C के, ठीक है, A यूनियन B इक्वल है A यूनियन C के, तो इसलिए जो है आप इसका यूज करते हैं, तो आप देखो कि B यूनियन C, ये हमने एज्यूम किया कि B के अंदर है और A के अंदर नहीं है, है ना, दोनों कंडीशन ले रहे हैं, एक बार हम क्या ले रहे हैं कि B के अंदर है और A के अंदर नहीं है, दोबारा क्या ले रहे हैं, B के अंदर भी है और A के अंदर भी है। अगर बी के अंदर है ए के अंदर नहीं है, लेकिन यूनियन के अंदर तो हमेशा होता है, यूनियन में हम क्या लेते हैं, वो एलिमेंट जो दोनों में से किसी एक के अंदर भी हो, तो ए यूनियन के बराबर हो गया ए यूनियन सी के बराबर, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ए हो गया और x बिलोंग्स टू सी हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या दिखा रही है, क्यों, क्योंकि ए के अंदर तो हमने पहले माना हुआ है कि नहीं है, ये ए के अंदर नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया, क्यों, सी के अंदर ही होगा, एज देख सकते हो सपोज किया हुआ है x does not belongs to A, तो इसका मतलब ये श्योर हो गए हम कि B इज ए सबसेट ऑफ C। इसी तरीके से हमने दूसरी कंडीशन में जो लिया हुआ है कि x B के अंदर है और x A के अंदर है, तो x belongs to A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन C के इक्वल दिया हुआ है, तो हमने क्या पुट कर दिया, A इंटरसेक्शन C पुट किया, इसका मतलब क्या हुआ, x belongs to A and x belongs to C, ठीक है। तो ए के अंदर भी है और सी के अंदर भी, हमारा एम तो सिर्फ ये शो करना है कि सी के अंदर होना चाहिए, तो एक्स बिलोंग्स टू सी हो गया, तो बी इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। हमने दोनों ही कंडीशन में दिखा दिया कि बी है, ठीक है, इसी तरीके से सी भी बी का सबसेट हो जाएगा, दोनों कैसे हो जाएंगे, बी इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, अभी बताओ, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेस्पॉन्स तो आया नहीं, वापस लौट के तो नहीं। हाँ हाँ बेटा, कोई डाउट है इसमें जो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, बेटे समझ में आ गया, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 के भी 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सेकंड पार्ट है आपका ए माइनस बी इक्वल टू
y, थर्ड पार्ट है A यूनियन B इक्वल टू B, फोर्थ पार्ट है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। यहाँ पर बेटा हमारी ये चारों का मतलब एक ही है। ये कह रहे हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, है ना। A अगर B का सबसेट होगा तो A माइनस B क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। और A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट B में हो जाएंगे, तो A यूनियन B इज इक्वल टू B हो जाएगा। और A इंटरसेक्शन B क्या होगा, क्योंकि A B का सबसेट है तो एलिमेंट जो कॉमन आएंगे कौन से आएंगे, वो A के एलिमेंट कॉमन आएंगे। तो ही सेट जो लिखे हुए हैं वो एक दूसरे के बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो यानी कि इसको प्रूव करो, ठीक है। हम ये सपोज करते हैं, हम क्या करें, फर्स्ट से फर्स्ट को ट्रू मान लेते हैं। लेट फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है। वी विल प्रूव। अब हम क्या प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करना चाहते हैं, सेकंड वाला करेंगे। क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। भाई a के सारे एलिमेंट b में है तो a माइनस बी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। मान लिए इफ पॉसिबल a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5, है ना। भाई a माइनस बी इक्वल टू हमारे हिसाब से क्या होगा, वो 5 के इक्वल ही होगा। अगर पॉसिबल है ऐसा ऐसा हो जाए कि वो 5 नहीं है, 5 नहीं है तो कोई एलिमेंट होना नहीं है। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है ना। हमने जो आपको डेफिनेशन लिखवाई थी a माइनस बी की, क्या थी, a माइनस बी का मतलब ए वो एलिमेंट जो ए के अंदर हो मगर बी के अंदर नहीं हो, है ना। तो हमने क्या लिया, a माइनस बी का मतलब x ए के अंदर है मगर वो बी के अंदर नहीं है, ठीक है। मगर ये दिया हुआ है कि x a का सबसेट है b का, तो ये तो कह रहा है, तो पहली वाली कंडीशन को हमने ट्रू माना है, लेट फर्स्ट इज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू b। और इसका मतलब क्या हो रहा है, x डज नॉट बिलोंग टू b। क्यों हो रहा है, क्योंकि a जो है b का सबसेट दिया हुआ है। दोनों चीजें कैसी हो रही हैं, ये कंट्रडिक्शन हो रहा है। b क्या, ये तो कह रहा है कि b के अंदर है, ये कह रहा है b के अंदर नहीं है, विच कंट्रडिक्ट्स आवर पोजीशन। Hence a माइनस बी इज इक्वल टू 5। ये हमने प्रूव कर दिया। हमने इससे क्या प्रूव किया, सेकंड प्रूव किया। अब हम क्या कोशिश करेंगे, सेकंड से थर्ड प्रूव करेंगे, है ना। सेकंड क्या है आपका, सेकंड है a माइनस बी का यूज करके, a माइनस बी कितना है, ये सेकंड है ना, इज इक्वल टू 5। अब हमें प्रूव क्या करना है, a यूनियन b इज इक्वल टू b प्रूव करना है, ठीक है। लेट तो लेट x बिलोंग्स टू, हमें ये दिख, अगर हम लेते हैं कि a यूनियन b जो होता है हमेशा, a यूनियन b हमेशा क्या होता है, वो सुपर सेट होता है दोनों ही सेट का, b का भी सुपर सेट होगा। तो पहले मैं इसी को लिख देता हूँ। यूनियन जो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन क्या होता है, कि अगर हम जो है यूनियन सेट लेते हैं, यानी कि बी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का, ठीक है। ये ए यूनियन बी जो होता है हमेशा दोनों का सुपर सेट होता है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि ए यूनियन बी जो होगा वो बी का सबसेट होगा। लेट
x belongs to A union B. This implies x belongs to A or x belongs to B. This implies, देखो a माइनस बी 5 है, a माइनस बी माइनस 5 है का मतलब है जो a के अंदर है वही b के अंदर है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही जो a के अंदर है वो b के अंदर है, यानी कि ये x b को भी बिलोंग कर रहा है, और इसका मतलब भी क्या हो रहा है, इसका मतलब भी क्या हो रहा है, b हो रहा है, यानी कि x बिलोंग्स टू b हो गया। यानी कि a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ इसका b का। ठीक है, इन दोनों को अगर हम, मैं इसका नाम ए भी रख देता हूँ क्योंकि फर्स्ट सेकंड हम वहां पे रख चुके हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, बी हो गया। दोबारा समझ बेटा, इसमें हमने क्या करना है, चाहते हैं कि सेकंड से थर्ड वाले को प्रूव करें, इसका यूज करके इसको हम ट्रू करके अब हम थर्ड वाले को प्रूव करना चाहते हैं। तो ये यूनियन जो होता है हमेशा दोनों का सुपर सेट होता है, ए का भी और बी का भी। तो बी हमने जो भी सेट लिया है उसका सुपर सेट क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। अगर हमने जो है ये तो ये डेफिनेशन से लिख दिया डेफिनेशन, अब हमने क्या किया, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होगा, एक्स ए को बिलोंग करता है या बी को बिलोंग करता है, क्योंकि ए माइनस बी 5 है कि जो ए के अंदर है वो बी के अंदर है, यानी कि जो ए को बिलोंग करेगा वो बी के को भी करेगा। तो ये भी कह रहा है कि बी के अंदर है, ये भी कह रहा है बी के अंदर है, तो ये श्योर हो गया कि बी के अंदर ही होगा। तो ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ए बी ए यूनियन बी का सबसेट है और ए यूनियन बी बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया, बी हो गया। तो हमने दो पार्ट प्रूव कर दिए है ना, उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ पार्ट प्रूव करते हैं। तो वो थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है आपका, हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है। इसका यूज करके अब हम प्रूव करना चाहते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो इंटरसेक्शन हमेशा दोनों, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी वो क्या होगा, वो हमेशा सबसेट होता है ए का। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बाय डेफिनेशन, इसका नाम मैंने सी रख दिया, जो इंटरसेक्शन होगा वो दोनों ही सेट का सबसेट होगा। अब हमने लेट किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए के अंदर है, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए के अंदर है तो वो ए यूनियन बी के अंदर भी होगा। ए यूनियन बी को हमने क्या ट्रू माना है, तो ए यूनियन बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, बी हो गया। यानी कि जो ए के अंदर है वो बी के अंदर भी है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया डी। ये ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है और ए किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए इक्वल कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट को प्रूव करेंगे। फोर्थ पार्ट तो हम प्रूव कर, फोर्थ से अब हम फर्स्ट प्रूव करना चाहते हैं। फोर्थ वाला पार्ट है आपका, ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, है ना। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी प्रूव करना है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना, फर्स्ट वाला प्रूव कर रहे हैं। जब एक्स ए के अंदर है, ठीक है, तो ए किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है किसके, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स ए के अंदर भी है और एक्स बी के अंदर भी है, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, हमने क्या लिया, कोई भी एलिमेंट लिया ए के अंदर है वो दिखा दिया किसके अंदर है, वो बी के अंदर भी है, तो क्या हो गया, ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो गया। अब दोबारा से समझा देता हूँ, जो आपको थर्ड और फोर्थ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी को ट्रू
एक्सेप्ट किया, उसका यूज करके हमने फोर्थ पार्ट को प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? क्योंकि वो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन हमेशा जो है दोनों ही सेट का सबसेट ए का भी, और तो बाय डेफिनेशन क्या हो गया, इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए हो गया। अब हमें क्या दिखा रहा था, हमें ये दिखाना था ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने लेट किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए को बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा। क्योंकि हमने इसको ट्रू माना है, ए यूनियन बी की जगह तो हम बी लिख सकते हैं ना, जो हमने ट्रू एक्सेप्ट कर लिया। तो ए यूनियन बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। तो इधर भी है, बी के अंदर भी है, तो एक्स बिलोंग किसको कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को कर रहा है। तो इंटरसेक्शन बी को कर रहा है तो ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। फिर हमने क्या किया, फोर्थ पार्ट फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया है। ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए है, हमने एज्यूम किया लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक्स ए को बिलोंग करता है, तो ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको हम ट्रू एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूज करके हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं। इसको यूज करने के लिए हमने क्या किया, x बिलोंग्स टू a और a की जगह हमने इंटरसेक्शन b दिया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू आ गया, a इज सबसेट ऑफ b हो गया। तो हमने ये चारों पार्ट जो इक्विवेलेंट थे, चारों का मतलब एक ही था, ठीक है। तो इनको चारों को प्रूव करने के लिए हमने एक का यूज करके दूसरे को हमने क्या है, ये शो करने के लिए ये इक्विवेलेंट है। एक को अगर आप करते हो तो दूसरा भी वही है, तीसरा भी वही है, चौथा भी वही है। एक फर्स्ट से सेकंड को प्रूव किया, सेकंड से थर्ड को प्रूव किया, थर्ड से फोर्थ को प्रूव किया, से फर्स्ट को प्रूव किया। ऐसा भी हम कर सकते थे कि फर्स्ट ही सारे प्रूव कर दें, ऐसा भी पॉसिबल है। एक को अगर हम ट्रू एक्सेप्ट कर लें तो